दमोह की सड़कों पर मंगलवार को कुछ ऐसा देखने को मिला जब बड़ी संख्या में अपने हाथों में तख्तियां लिए महिला पुरुष सड़कों पर आए और उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए नारे लगाए कि हर धर्म के लोगों का देश पर अधिकार है। प्रदर्शनकारियों ने अपने इस प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बंगले पर पहुंचकर शांतिपूर्वक मंत्री जी से मुलाकात भी की और अपनी बात भी रखी। इसके बाद वे सभी लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वहीं उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। दोनों ही स्थानों पर इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। शंका क्यों है कि पल्सर हो रहा है? हम अपनी बात रखते हैं। तुमने क्या टाइम तो लिया नहीं, हमारे वहाँ पैरों से आया दिखा के भागना भी है और ऐसा करना है ना तो फिर परमिशन लेकर आगे बुरा लगेगा। अगर प्रोटेस्ट करना है तो शासन को सूचना देता। हम कैजुअल हैं मगर हैं तो मंत्री ना, तो हम कैसे चीज करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज में विद्वेष किसी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राग द्वेष किसी से नहीं, लेकिन कुछ मामलों में हमारा स्टैंड शुरू से स्पष्ट रहा है। धर्मांतरण जैसे अपराध कभी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा, जिस ढंग से होता है उस बारे में हमेशा से एजेंसियां काम करती हैं। किसी को लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है, प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधि के स्तर पर भी। उसी नाते मैंने उनसे ज्ञापन लिया है, लेकिन मैंने उनसे ही पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ दुराग्रह हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो हम नहीं कहते, हम अपनी बात रख रहे हैं। बात रखने का उनको अधिकार है, वो प्रशासन के सामने भी रखें। न्यायालय में भी मुझे पता चला है कि न्यायालय में भी गए। कभी कोई ऐसी अगर जल्दबाजी करनी होती तो कभी कोई बाकी कार्रवाइयाँ होती, पर जो गलत है तो गलत है। अब लीज के मामले हैं, अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो आप हो या हम हो, सब पर कार्रवाई होगी। गैर ईसाई समुदाय के वह कर्मचारी जो ये मिशनरी संस्थान हॉस्पिटल है, मिशन अस्पताल है, नवजागृत स्कूल है, कॉलेज है, आधारशिला संस्थान है, इन संस्थान के सारे कर्मचारी
जो गैर ईसाई हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख सरदार समुदाय के लोग हैं, ये इन्होंने आकर के ज्ञापन दिया है कि विगत समय जो प्रकरण ईसाई मिशनरीज और उनके प्रबंधों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उनमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, यदि दोषी है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाए। लेकिन इनका जो ज्ञापन में उल्लेखित है कि ये किसी दुर्भावना या किसी कारण से ये किया गया है, तो चूँकि ज्ञापन ये सभी लोग एकत्रित होकर के शांति मार्च निकाल के उन्होंने दिया है, ज्ञापन में का परीक्षण किया जाएगा और इस संपूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष, नियमानुसार और वैधानिक की कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाक्रम घटे हैं, 13 नवंबर से जो घटना घटी है उसके संबंध में हम जितने भी गैर ईसाई समाज के लोग इस संस्था में पिछले कई वर्षों से काम करते हैं और जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार है। उस निराधार आरोपों के कारण ही हम सारे गैर ईसाई समाज के लोग आज यहाँ आए हैं और अपना एक पक्ष रखा है, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। ना ही हमें कभी विवश किया गया है ईसाई धर्म अपनाने के लिए, ना ही हमें कभी विवश किया गया है चर्च जाने के लिए। हम सब लोग यहाँ पे अपने कार्य करते हुए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर अपने कार्य कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इससे अच्छा वातावरण हम लोगों को और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हम सारे कर्मचारी यहाँ पर आकर एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, आयोग ने द्वेषपूर्ण भावना को लेकर के ऐसा? मैं किसी के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ हम सब आज अपनी बात करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हम इतने सारे कर्मचारी अगर इतने वर्ष से काम कर रहे हैं और कोई संस्था अगर 90 वर्ष से 4 पीढ़ी से अगर यहाँ काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आरोप मतलब सच है। ये कुल मिलाकर पूर्ण रूप से निराधार आरोप है। बस हमको इतनी ही बात आप लोगों से कहनी है। आपके माध्यम से हम ये बात और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपने कहा आधार, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं किसी को प्रेरित किया गया हो या कहीं कुछ बोला गया हो या धर्म से संबंधित कोई बात कही गई हो। तो हम लोग तो अपनी बात कह रहे हैं ना कि ये जो बात हो रही है वो निराधार हो रही है। हम लोगों से बड़ा और साक्ष्य क्या हो सकता है? हम लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं। चलिए, क्या नाम है?